हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का जो पाठ 5 है समांतर श्रेणियाँ, तो उसके पाठ के परिचय के बारे में चलिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसके बाद फिर जो है तो प्रश्नावली के सवाल हल करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होती है। यह निश्चित संख्या d समांतर श्रेणी का सार्वआंतर कहलाता है। सार्वआंतर और इसका जो व्यापक रूप होता है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैट डैट डैश, इस प्रकार से ये जो है तो इसका व्यापक रूप होता है। और इसमें क्या कह सकते हैं कि जब हम डी प्राप्त करते हैं तो डी प्राप्त करने के लिए सेकंड पद में फर्स्ट पद को माइनस किया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1। फिर इसके बाद जो है तो यदि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वआंतर d है तो AP का n पद ज्ञात करते हैं तो n पद को an से लिखते हैं। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है तो इसके n पद का सूत्र होता है। चलिए इसके बाद जो है तो आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए AP समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, तो इसके n पदों का जब योग ज्ञात करते हैं तो n पदों के योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है यस बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है तो इसका पूरा फार्मूला होता है। इसके बाद जो है तो एक परिमित AP यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यदि यल है, यनमा पद यदि यल है, यनमे पद को यल से भी लिखते हैं, an से भी लिखते हैं। तो मान लीजिए यल है तो उसका AP के सभी पदों का योग यस सूत्र से दर्शाया जाए तो यस बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। यही जो है फार्मूला होता है।